अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सब के। आई होप कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और यहाँ पे मेरी मॉर्निंग शुरू होती है। आज हमें बहुत सारे काम हैं। हमें वाईफाई डिवाइस वापस करने जाना है और साथ में हमें वीज़ा के भी बहुत सारे काम हैं। बैंक स्टेटमेंट चाहिए। और इस वक्त अब्दुल्ला सो रहा है। ज़ारा को मैंने सुबह सुबह उठाया है और नहाने के लिए भेज दिया है। और चले अब्दुल्ला को भी उठाते। गुड मॉर्निंग अब्दुल्ला। जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, अगर उनको रमज़ान से पहले का व्लॉग याद हो तो तब भी यही सीन था हमारे घर में। और हमारे घर में वीज़ा के सीजन्स आते हैं। जब वीज़ा हमारा लगना होता है तो यही हाल होता है। हर तरफ डॉक्यूमेंट्स ही डॉक्यूमेंट्स पहले होते हैं और फिल करे होते हैं मेरे हस्बैंड। और फिर हम बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट लेने और उसके बाद डिफरेंट ऑफिस पे वीज़ा के काम करवाने के लिए। खैर, ज़ारा को मैंने नहला दिया और इसे सुबह बहुत सर्दी लग रही थी तो मैंने इसे जैकेट पहना दिया। हम ना सुबह सुबह काफ़ी अर्ली उठ गए थे और हमने सोचा था जल्दी जल्दी से काम करके आ जाएंगे, लेकिन हमें नहीं पता था कि आज का दिन इतना हमारा हेक्टिक होने वाला है। ये शॉपर ने ब्रेकफास्ट कर लिया अब्दुल्ला और ज़ारा के लिए होममेड कोरियन डोनट्स रखे हुए हैं। और अभी ये लोग चॉकलेट नहीं है, जब भूख लगेगी तब ये लोग जो है वो नाश्ता कर लेंगे। खा लो ज़ारा। इतने मज़े के होते हैं ना, सॉफ्ट सॉफ्ट। इनकी रेसिपी जो है ना मैं आपके साथ किसी व्लॉग में शेयर करूँगी। इतने सॉफ्ट और इतने मज़े के बनते हैं ना ये कि कोई जवाब नहीं है। चाय के साथ खाने हो या नाश्ते में खाने हो। ये बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और हमने आज जल्दी जल्दी से सारी तैयारी कर ली है। बच्चों ने ब्रेकफास्ट नहीं भी किया तो फिर भी हम बिल्कुल जल्दी जल्दी जा रहे हैं। हमारा इरादा ये है कि हम जल्दी से बैंक स्टेटमेंट लेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करवा देंगे, साथ में डिवाइस वापस कर देंगे इंटरनेट की और जल्दी से घर वापस आ जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड ने देखा है इंटरनेट पे एड्रेस और यहाँ पे एक वेज़ ऐप आती है। वेज़ ऐप से हमने जाना है टीएम पॉइंट पे इंटरनेट डिवाइस वापस करने और यहाँ पे हम बैंक आए हैं बैंक स्टेटमेंट लेने। एशिया के बैंक की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, इनमें काफ़ी सारे सिस्टम्स जो है ना वो क्या कहना चाहिए, मशीन से हो जाते हैं। यानी कि एटीएम वगैरह पे आप पैसे भी जमा कर सकते हैं, बहुत सारे बिल्स भी पे कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो कि पाकिस्तान में आई गेस के अब तक अवेलेबल है या नहीं है, मुझे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है। तो खैर, बैंक स्टेटमेंट में इतना टाइम नहीं लगा था और फिर हमने नेट पर सर्च किया टीएम पॉइंट और हम आ गए अपने नियरेस्ट टीएम पॉइंट पे डिवाइस लेकर। यहाँ पे हम आए तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे हम सिर्फ नई डिवाइस देते हैं और अगर आपको अपना इंटरनेट कनेक्शन ख़त्म करवा के डिवाइस वापस करनी है तो आपको कलेक्शन पॉइंट या कुछ ऐसा पॉइंट था उस पर जाना पड़ेगा, जो कि हमसे बहुत ज़्यादा दूर था। खैर, हम यहाँ पर आ गए थे तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए थोड़ी सी डेकोरेशंस की वीडियो बनाऊँ। यहाँ पे छोटे छोटे से जो ऑफिसेज भी होते हैं उनको इतना प्यारा ये लोग डेकोरेट करते हैं कि हर इवेंट का ना मज़ा आ जाता है। अब जैसे कि चाइनीज़ न्यू ईयर चल रहा था तो इन्होंने मतलब यहाँ पे फ्रूट्स लगाए हुए हैं, मैंड्रिन लगाए हुए हैं और साथ में चाइनीज़ जो क्या कहना चाहिए फ़ैन होते हैं या जो भी होते हैं उनके यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरे जहन में वर्ड नहीं आ रहा। तो ये रेड रेड ऑरेंज ऑरेंज से लगाए हुए हैं और इसको देख के बंदा इतना अच्छा महसूस करता है। हर वक्त ऐसा लगता है हर जगह पे कोई ना कोई फेस्टिवल, कोई ना कोई परफॉर्मेंसेस, कोई ना कोई सेलिब्रेशंस ही हो रही हैं। तो यहाँ का एक माहौल जो है ना बहुत मुझे पसंद आता है, बहुत एंटरटेनिंग लगता है। अगर कोई इंटरनेट का ऑफ़िस भी है तो वहाँ पे इन्होंने इतना अच्छा सा ऑफ़िस बनाया होगा, फुली एयर कंडीशनड होगा, टीवी लगा होगा। तो बच्चे तो जाके बैठ गए थे और टीवी लगा के चेयर पे आराम से बैठ गए थे। खैर, अब हम जा रहे हैं दूर वाले पॉइंट पे और बारिश हो रही है, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। और आज मैं जाते हुए सोच रही थी कि पहले लॉकडाउन से हमारी लाइफ काफ़ी ज़्यादा चेंज थी और हैबिट्स भी काफ़ी ज़्यादा चेंज थी। बहुत सारी चीज़ें हमने लॉकडाउन से कोप करने के लिए, उसकी डिप्रेशन से के लिए डेवलप कर ली थी और वो कब हमारी बिल्कुल हैबिट बन गई, हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गई, हमें नहीं पता चला। तो पहले ये हुआ करता था कि फ़िज़िकल एक्टिविटी हम लोग बहुत ज़्यादा किया करते थे और बाहर के खाने हम बहुत कम खाया करते थे। लॉकडाउन हो गया था तो हमारी ज़्यादा कोई एक्टिविटीज़ बची नहीं थी, ना हम कहीं बाहर जा सकते थे, ना हम वर्कआउट कर सकते थे बाहर जाके।
तो बस यही रह जाता था कि सम टाइम आप फूड ऑर्डर करके खा लो, कुछ अच्छा खा लो, या फिर मूवीज़ देख लो। और नेटफ्लिक्स भी हमने लॉकडाउन में ही लिया था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो आप हैबिट्स डेवलप कर लेते ना, वो फिर आपकी लाइफ को शेप करना शुरू हो जाती हैं। और अगर आप एक हैबिट को डेवलप कर लें अच्छे तरीके से, और वो हैबिट आपके लिए बहुत अच्छी हो, तो वो आपको कल कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। और अगर वही आप कोई नुकसानदेह हैबिट डेवलप कर लें, तो वो आपको बहुत ही जल्द डिटोरियरेट भी कर सकती है। तो आज मैंने बैठे बैठे ये सोचा है कि मैं अपनी अच्छी हैबिट्स डेवलप करने पे काम करूँगी, और आज ही से शुरू करूँगी। तो आज मैंने कुछ हैबिट्स अपने लिए चॉक आउट की थी जो कि मुझे डेवलप करनी है, उन पे काम करना है, चाहे मुझे नींद आए, चाहे मुझे भूख लगे, चाहे मुझे थकावट हो, लेकिन मुझे उन हैबिट्स पे काम करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं अपने आप को इस तरह से स्पॉइल कर लूँ। और इस वक्त हम यहाँ पे घूम रहे हैं टीएम पॉइंट पे, और ये भी इतनी बड़ी बिल्डिंग है ना, और इसमें इतनी डिफरेंट सेक्शंस है ना, कि जगह ढूंढना भी एक मुश्किल काम है। और यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रश है, तो हम बैठे थे वेटिंग एरिया में। वेटिंग एरिया भी इन्होंने इतना कोई ख़ूबसूरत बनाया हुआ था ना, और वहाँ पे चेस भी रखा हुआ था बच्चों के लिए। तो अभी आप देखिएगा, बच्चे इतने मज़े से चेस की, जो क्या कहना चाहिए, जो भी उनके होते हैं, जिससे चेस खेलते हैं, उसे उठा के इतना एंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे। यहाँ पे टाइम गुजरने का पता ही नहीं चला, और बहुत अच्छे से हमने यहाँ पे जितना भी टाइम था पास कर लिया। आप लोग मुझे बताएं, आप लोग अपनी कौन सी हैबिट से तंग है और उसे अभी अभी ख़त्म करना चाहते हैं पर नहीं हो पाती। नेट का ऑफिस है, और यहाँ पे इतनी कोई एंजॉयमेंट की चीज़ें हैं। पीछे वो क्या कहते, चेस पड़ा हुआ था और स्टोन से बना हुआ था, बस एक एंटरटेनमेंट है। और यहाँ पे स्विंग है, मैं भी बैठने लगी हूँ स्विंग पे। मेरे हस्बैंड जब तक डिवाइस वापस कर रहे हैं, मैंने सोचा मैं भी स्विंग कर लूँ। तो सीट्स देखे कितनी प्यारी लगी हुई हैं यहाँ पर, सारी डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस की हैं। तो मैं जिस बारे में सोच रही थी, मैं जिस बारे में आज के व्लॉग पे बात करना चाह रही थी, वो था मेरा सेडेंटरी लाइफस्टाइल। और इसकी वजह से मेरा स्टेमिना इतना कम हो गया है कि मुझे ख़ुद भी अंदाज़ा नहीं होता कि अब मैं इतना काम नहीं कर पाती, मैं कोई एक्टिविटी इंजॉय नहीं कर पाती। एक साइकोलॉजिकल फटीग सा रहता है ना, इससे मेरी टॉलरेंस भी बहुत कम हो चुकी है। जब स्टेमिना कम होता है तो टॉलरेंस भी कम हो जाती है। ये मुझे ऐसे पर्सनली फ़ील हुआ। तो अब मैंने अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस और स्टेमिना पे काम करना है, और ये हैबिट मुझे ना आज से ही डेवलप करनी है। रेस्टोरेंट से आए, बड़े मज़े का इसका स्टाइल है बैठने के लिए ना। इन्होंने क्या कहते हैं, पीछे से एक पूरी सीन टाइप का बनाया हुआ है, नीचे बैठने की जगह बनाई हुई है। अब्दुल्ला ज़ारा तो बड़े मज़े से यहाँ पे टेक लगा के बैठ गए। क्या ठाट है अब्दुल्ला आपके? अल्लाह का शुक्र है, आज के हमारे सारे काम हो गए थे। मैं बहुत टायर्ड फील कर रही थी। आज से मैंने सोचा कि मैं रमज़ान तक लाजमी 30 मिनट्स वर्कआउट करूँगी, क्योंकि हमें जैसे कि और इवेंट्स के लिए अपने आप को तैयार करना है, वैसे रमज़ान के लिए भी अपने आप को तैयार करना है। और अगर हम में स्टेमिना ही नहीं होगा, तो हम कैसे खुशी खुशी इबादत कर पाएंगे, कैसे सहरी अफ्तारी बना सकेंगे। तो आप भी कुछ हैबिट्स ऐसी लिखें जो कि आपको लगता है कि आप में बैड हैबिट्स आ गई हैं, लेकिन आप उनसे तंग हैं। और कुछ हैबिट्स ऐसी लिखें जो कि आप चेंज करना चाहते हैं और उन पे वर्क शुरू करें। तो कुछ लोगों पे मुझे इतनी हैरत होती है कि वो सारा वक्त दूसरों को इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं और उन्हें सजेशन देते हैं, लेकिन बिलीव मी, मेरी तो लाइफ में अपनी इतनी चीज़ें इम्प्रूव करने वाली कि कभी दूसरों को सुधारने का बिल्कुल ख्याल तक भी नहीं आता। मंगवाई है फ़िश बोटी, हमने पालक पनीर और दाल मखनी मंगवाई है, अब्दुल्ला ने बिरयानी मंगवाई है। तो ये है हमारा मेन्यू। तो ज़हीर साहब, ये घर है आपका? ये घर है आपका? पता नहीं है, नहीं बस सोच रहा सो जाऊँ। अच्छा, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि घर नहीं है, खैमा है। हमने चाय ऑर्डर की हुई थी, खाने से पेट भर गया था और मैं हस्बैंड को छेड़ रही थी। होटल का नाम खैमा था। अगर कोई मलेशिया में साइबर जाया की तरफ आए तो इस होटल में ज़रूर जाइएगा। बहुत ही मज़े का खाना लगा था हमें, गर्मा गर्म, फ्रेश। और खाने के बाद हमने डिज़र्ट में ऑर्डर की थी खीर। अच्छा, खीर ऑनेस्टली कुछ ज़्यादा मज़े की लगी नहीं थी, चावल थोड़े से कच्चे कच्चे आ रहे थे, लेकिन इसकी एक बात ये अच्छी थी कि इसमें मीठा कम था, तो हमने मज़े से खा ली थी। तो आज मैंने एक काम ये किया है कि जो भी हैबिट्स मुझे बुरी लग रही हैं उन्हें मैंने लिस्ट बना के लिखा है, और जो चेंजेस मैं अपनी लाइफ में करना चाहती हूँ उन्हें मैंने लिखा है, और जो अच्छी हैबिट्स मुझे किसी ना भी किसी हाल में चाहिए जिनसे कि मेरा फ्यूचर बनेगा, वो भी मैंने लिखा है। और मैं इंशाल्लाह आपके साथ व्लॉग बाय व्लॉग शेयर करूँगी। रमज़ान करीम की भी आमद है, ये भी हमें मेंटली, फ़िज़िकली और स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एनलाइटन कर देता है।
मैंने कहीं पे पढ़ा था कि हैबिट को डेवलप करने के लिए 30 डेज़ चाहिए होते हैं और बुरी हैबिट को ख़त्म करने के लिए भी 30 ही डेज़ चाहिए होते हैं। और अब रमज़ान में 40+ डेज़ हैं, तो क्यों ना हम बुरी हैबिट्स रमज़ान से पहले पहले ख़त्म कर दें। इस रमज़ान को बहुत पेशेंस, टॉलरेंस और बहुत ही खूबसूरती के साथ वेलकम करें और जिस तरह से उसका हक़ है उस तरह से हम उसे गुजारें। चाय भी हमने पी ली और जैसा कि आपको पता है, जिस व्लॉग में भी मैं दूसरों के हाथ की या फिर रेस्टोरेंट में चाय पीती हूँ, मेरा सबसे रिलैक्सिंग टाइम होता है, क्योंकि आप बैठे होते हैं, गरम गरम चाय कोई आपके सामने बना के रखता है। इसी के साथ मैं व्लॉग को करती हूँ एंड। इस वक्त हम घर जा रहे हैं, व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। अगर आपको व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा, और अगर कोई भी ऐसी बात हो जिससे आप एग्री या डिसएग्री करते हो तो वो भी आप मुझे ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आई विल लुक फॉरवर्ड फॉर योर कमेंट्स। और अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।